ही नहीं, लोगों के बीच में देखा है कि उन्होंने क्या चैलेंज उन मिशनरियों को किया जो बाहर से फंड आकर के और हमारे सनातन के लिए एक बहुत बड़े खतरा बने हुए थे। उनको चुनौती उन्होंने दी है। सनातन धर्म को इस महापुरुष के द्वारा एक बहुत बड़ी ताकत, सच मानिए धरती का इंसान नहीं है भगवान। महाराज जी, छोटी सी बात रह गई और वो बड़ी हृदय को वेदना देने वाली है। बापूजी कोरोना काल में जब यहाँ से गए थे, 75 वर्ष की आयु थी उनकी, बिल्कुल पूर्ण स्वस्थ थे। कोरोना काल में इफेक्ट हुए, उसके बाद अभी उनको 1.5 महीना हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा। हीमोग्लोबिन उनका बिल्कुल डाउन चला गया। उसके बाद भी महाराज जी आज तक उनको एक दिन की पैरोल नहीं दी गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है, जो उनका अधिकार है। अभी वो आप सबके आह्वान से, आप सबके बुलंद आवाज हुई, तब जगह जगह यात्राएं निकली, तो अभी 10 दिन का ट्रीटमेंट के लिए बड़ी मोहलत मिली है 11 वर्षों में। पर आप सबका आशीर्वाद और सहयोग रहा तो बहुत जल्दी दिल्ली में ऐसा आंदोलन हो। आपके सानिध्य में बापू जी के बारे में तो ये बात सही है कि जब तक हम जोर नहीं लगाएंगे तब तक प्रकृति भी विचार करने में सोचती है। हम जोर लगाएंगे, प्रकृति विचार करेगी। और ब्रह्मांड का नियम है कि विचार वास्तव में परिवर्तित होता है। विचार की शक्ति से पूरी दुनिया बनी है। अगर हम सब एक विचार करके प्रतिदिन सोच लें कि वे जल्दी बाहर आए और फिर वापस सनातनियों को और आगे ले जाने का प्रयास करें, तो ये बात हमें चाहिए कि हम प्रतिदिन विचार करें और इस और अपने आप को जरूर ले जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम। भारत का एक वो क्रांतिकारी व्यक्ति जिसने अपने 87 वर्ष आज तक उस कारागार की जो अवस्था है, 87 वर्ष की आयु में भी, और मैं भारत सरकार से इस मंच के माध्यम से आग्रह करता हूं, संपूर्ण ब्रज के संतों और भारत के जितने भी संत विद्वान महापुरुष हैं उनकी तरफ से आह्वान करता हूं कि तत्काल भारत की न्यायालय तत्काल इस बात पर ध्यान आकर्षण करते हुए उन्हें तत्काल जमानत है, जिससे एक संत भारत में अपनी वाणी के माध्यम से जन अपनी क्रांति कर सके। जय हिंद, जय भारत। तो यहाँ उनके अनुयायी भी विराजमान हैं। तो मैं तो आप सबसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि आसाराम बापू के जितने भी भक्त शिष्य हैं संसार के अंदर, एक आंदोलन खड़ा करिए और उस आंदोलन में बड़े बड़े महापुरुषों को बुलाइए, जिससे कि आसाराम बापू जल्दी से जल्दी इस जेल से बाहर आए और आप सबको उनकी वाणी के द्वारा सत्संग लाभ प्राप्त होता रहे। और परम आदरणीय हमारे मंच संचालक श्री चतुर्वेदी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शास्त्री, जहाँ पर 2 राम हैं तो तीनों कालों के राम चौथे आसाराम जी का इस पवित्र महोत्सव में सम्मिलित होना बहुत ही आवश्यक है। तथा इतने जब भक्तों की प्रार्थना भगवान के पास पहुंचेगी तो संत श्री आसाराम जी महाराज अति शीघ्र ही मुक्त हो जाएंगे। श्री कौशिक जी महाराज के लिए स्वस्त्यस्तुते में दिन दुखों की सेवा करते थे। आसाराम बाबू को उस व्रत से बड़ा प्रेम था। उनको भगवान के नाम रूप लीला धाम में उनकी पूर्ण आस्था थी। लेकिन बड़े दुख की बात है कि एक छोटे से काम के लिए आयोग बन जाता है, न्यायाधीश उसमें बैठ जाते हैं और तुरंत निर्णय हो जाता है। लेकिन आज इतने वर्ष बीतने के बाद भी जो है निर्णय नहीं हो गया। निर्णय शीघ्र होना चाहिए और हम प्रभु से आशा करते हैं कि वो निर्दोष साबित होकर और हमारे बीच में मस्त आएंगे और के जीवन में होगा। इसी के साथ जो है कौशिक जी को मैं दीर्घायु की कामना करता हूँ, वो निरंतर अपने सेवा प्रकल्प को जारी रखे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बोले वृंदावन। कारुणिका सुहृद सर्वदेहिनाम अजात सत्रव शांता साधव साधु भूषण। आसाराम जी महाराज परम संत हैं और मैं इस पुस्तिका में कुछ 2-4 लाइनें मैंने देखी और हम लोग पहले से भी सुनते आए कि उनको एक षड्यंत्र के तहत ऐसे गिरफ्तार किया गया और बहुत समय बीत हो गया। मेरे ख्याल से 8-10 साल होने जा रहे हैं, तो 11 वर्ष होने जा रहे हैं। तो उनको शीघ्र रिहा करना चाहिए और आदर सहित उनको अपने संत समाज में स्थान पुनः प्राप्त होना चाहिए। और भगवान श्री बालकृष्ण प्रभु योगेश्वर गोविंद के चरणों में मेरी अनंत अभ्यर्थना
कि आपकी हमारी इन संतों की शुभकामनाएं जरूर रंग लाएंगी और महाराज श्री भी शीघ्र बाहर आएंगे। और एक बार पुनः कौशिक जी के प्रति मेरी बहुत बहुत शुभकामना। और जैसा हमारे बाल योगेश्वरानंद जी बता रहे थे कि इसमें बहुत बड़ी भूमिका हमारे रामदेव शास्त्री जी की भी है। वो तो साक्षात लक्ष्मण की भांति उनके हर कार्य में सहभागी हैं और सहयोगी रहे हैं। सब कार्य भाग दौड़ का वही करते हैं। शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि किसी महापुरुष के पीछे किसी न किसी एक अदृश्य शक्ति का कार्य होता है जो उसे खड़ा करती है। जैसा कि अभी यहाँ बोल करके पूज्य आचार्य श्री हमारे रामकृष्णदास वेदांती जी महाराज कह के गए, तो मैं उसी पंक्ति को दोबारा दोहराते हुए अपनी वाणी को विश्राम करता हूँ। रामचरितमानस में भगवान श्री राम का जब राज्याभिषेक हो रहा था तो वहाँ भगवान के सामने सभी लोग खड़े थे, लेकिन चूंकि भरत पीछे खड़े थे तो चारों ओर हनुमान जी जब घूम करके देखते हैं तो प्रभु राम से कहते हैं कि आपके सम्मुख सब कोई है, लेकिन क्या आपको पता है कि भरत आपकी आंखों के सामने नहीं है? तो भगवान श्री राम कहते हैं कि मुझे पता है भरत कहाँ है। भरत राज्याभिषेक के समय पर छत्र का दंड लिए हुए हाथ में खड़े हैं मेरे पीछे। तो जिसके हाथ में छत्र का दंड है, जो राज सत्ता को पीछे से चला रहा है, मैं उसकी छत्र छाया में राज्य कर रहा हूं। तो इस छत्र के दंड को पकड़े हुए हमारे आचार्य श्री रामदेव शास्त्री जी हैं, जो इस शक्ति का कार्य कर रहे हैं। मैं उन्हें इस बहुत बड़े मिशन और बहुत बड़े कार्य के लिए बहुत बहुत साधुवाद और बधाई देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विश्राम करता हूँ। रही पूज्यपात आज की, तो मैं जहाँ तक न्यायपालिका में उनका विचाराधीन मामला है और न्यायपालिका में भी ऐसे महापुरुष बैठे हैं जो उन्हें उचित समय पर उचित न्याय अवश्य देंगे। हम सिर्फ उनके लिए एक आशा के किरण जगा सकते हैं और भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि वो उन्हें सकुशल जल्दी से जल्दी कारागार से मुक्ति मिले। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बोले लोगों के अपराधी लाखों लाखों की हत्या करने वाले जेल में गए और निकल करके चले गए, लेकिन एक संत को क्योंकि लोगों को के भय सताता है और भय के कारण आप बताइए एक और भी संत थे कहीं, उन संत को बेल पर छोड़ा गया कि नहीं छोड़ा गया? उनके लिए रास्ता दूसरा दिखाया गया कि नहीं दिखाया गया? यदि कोई एक भी राजा एक भी राजनीतिक, कितने बड़े बड़े राजनीतिकों को जेल हुई। चारा घोटाला जो खुद स्वीकार करता था कि अगर लोग खाते तो मैंने भी अगर चारा खा लिया तो क्या हुआ, गौ का मत, वो बाहर है, कुछ नहीं हुआ उसने। इतने तमाम, जिसने भारतीय संस्कृति को संपोषण में अपनी संपूर्ण जिंदगी लगा दी, आदिवासी वनवासियों के बीच में जा करके उनको सनातन संस्कृति और पद्धति से उनको जोड़ा। कितनी ऐसी बेटियां जिनको शिक्षा मिल नहीं सकती थी, लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों बच्चियों के अंदर में शिक्षा प्रविष्ट करा कर भारतीय संस्कृति का उन्नयन किया, जिसकी आज 80 वर्ष की आयु है। क्या देश उन्हें यही पुरस्कार दे रहा है कि तुम हमारी भारतीय संस्कृति 87 वर्षों की हो रही, क्या यही पुरस्कार है राष्ट्र का कि तुम जेल में सड़ो, वहां की परिस्थितियों में रहो? क्यों नहीं कोई बोलता? और इनको सबक सिखा सकते हैं आप, और आपके अलावा कोई भी रास्ता नहीं। संताप करो कि ऐसे महान संत को जिसने इतने कार्य किए, इसलिए उसको बाहर होना ही चाहिए। मैं ऐसी कामना करता हूँ। और कितनी चीजों का परिवर्तन होता है। आधी रात में वो जो जिसको फांसी दी गई, जिसने जो भारत के विपरीत बोलता था, कौन मुस्लिम एक शासक था, मुस्लिम शासक नहीं, कसाब, उसको बचाने के लिए इस देश के लोग प्रयत्न करते हैं और उसके कहने पर आधी रात में उसके लिए अदालत में दी। क्या उस संत के लिए स्पेशल कोई व्यवस्था नहीं हो सकती? अब वो बाहर निकल करके क्या करेंगे? भजन ही तो करेंगे। आज भी उनकी हजारों हजारों सहस्त्रों संस्थाएं
देश की सेवा में लगी हुई हैं। मैं केवल इतनी प्रार्थना करता हूँ कि बुद्धिजीवियों को, राजनीतिज्ञों को और समस्त विश्व के जहाँ भी लोग हों उन्हें प्रयत्न करना चाहिए कि पूज्य बापू जी को बाहर किया जाए और वे उसी प्रकार से ऋषि का जीवन जी सकें। जय श्री बोले वृंदावन माते बिहारी लाल की, पूज्य गुरु भगवान की। पूज्य महाराज श्री ने बहुत सुंदर आशीर्वचन प्रदान किया। अब मैं आग्रह करूँगा हमारे मध्य में पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री नवलगिरी जी महाराज विराजमान हैं, जिनको अति शीघ्र मथुरा निकलना है, तो उनसे करवत प्रार्थना है कि संक्षिप्त समय में अपना